साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहुजन महिला की जिनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में। जी हाँ साथियों, फूलन देवी वह महिला जिन्होंने बचपन से ही जातिगत अन्याय, अत्याचार, शोषण, शारीरिक शोषण, इन सभी परेशानियों से जूझकर अपने आप को एक ऐसी महिला होने पर साबित कर दिया जिसे कुछ लोग बागी कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज हम बात करते हैं फूलन देवी के बारे में। आज उनका शहादत दिवस है और उनके शहादत दिवस पर हमने सोचा क्यों ना ये कहानी और ये एपिसोड आज आपके लिए बनाया जाए। ये कहानी है फूलन देवी की, जिसने अपने ऊपर हुए अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसे मजबूरन बागी बनना पड़ा, जिसने समाज के दमनकारी लोगों को एक कतार में खड़े कर गोलियों से भून दिया, जो बचपन से ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शोषण का शिकार हुई, जिसे नोचा गया, लेकिन उसने अपने ऊपर हुए हर अन्याय का बदला लिया। हम हमेशा भारत में कहते हैं और सुनते हैं कि जाति ये जो है भगवान ने बनाई है, लेकिन असलियत ये है कि जाति इंसानों ने बनाई है। वो जाति इसलिए इंसानों ने बनाई है ताकि वो कमज़ोरों को दबा सके और ताकतवर को और ताकतवर बना सके, जो कि इन पर राज कर सके। और इसी जातिवादी सोच का सबसे बड़ा शिकार बनी फूलन देवी। साथियों, गरीब मल्लाह जाति में पैदा हुई फूलन देवी बचपन से ही ठाकुरों के तानों और जुल्म का शिकार हुई। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसका पहला शोषण हुआ, उसका बलात्कार हुआ और गांव के ठाकुरों ने उसे जाति के नाम पर हर बार अपमानित किया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी औरत की कहानी जो गरीबी, जातिगत जुल्म के शिकार हुई, जिसका बचपन छीना गया, जिसे हर बार अपमानित किया गया, लेकिन जिसने सबका हिसाब लिया और भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं में वो शामिल हो गई। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। वह एक गरीब मल्ला जाति में पैदा हुई, वो जाति जिसे ऊंची जाति वाले इंसान तक मानने को तैयार नहीं थे। बचपन से ही फूलन देवी ने जातिगत भेदभाव झेला। गांव के ठाकुरों ने उसकी पारिवारिक जमीन पर कब्जा करना चाहा। जब फूलन देवी ने इसका विरोध किया तो उसे मार मार कर गांव की पंचायत में घसीटा गया। उसे जाति के नाम पर गालियां दी गई, अपमानित किया गया। सोचिए, 10-11 साल की एक मासूम लड़की जिसे सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो एक गरीब और निचली जाति की थी और जिसने इस अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाया था, जिसने ठाकुरों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। गरीब और समाज के दबाव में फूलन देवी की शादी सिर्फ 11 साल में एक अधेड़ उम्र के 30 साल के एक शराबी से कर दी गई, जो काफ़ी हिंसक था। उसने फूलन को बुरी तरह पीटना शुरू किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, बार बार उसने शारीरिक शोषण किया। फूलन इतनी छोटी थी कि वो इस दर्द को सह भी नहीं पाती। कुछ साल बाद फूलन अपने ससुराल से भाग गई और अपनी मायके लौट आई, लेकिन समाज ने उसे चरित्रहीन कहकर अपमानित किया। फूलन की जिंदगी का सबसे काला अध्याय तो तब शुरू हुआ जब गांव के ठाकुरों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बहमई गांव में उसे कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया, उसके साथ बर्बरता की गई। सोचिए कि एक औरत की इज्जत लूटी गई और गांव की ऊंची जाति के लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते रहे। उस वक्त कानून भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पुलिस भी उसी जातिवादी मानसिकता का हिस्सा थी। लेकिन फूलन देवी ने ठान लिया, अब और नहीं सहूंगी। वो बीहड़ों में चली गई, वो बागी बन गई, वो डकैतों के गैंग में शामिल हो गई और धीरे धीरे वो उस पूरे गैंग की लीडर बन गई। फूलन अब वो मासूम लड़की नहीं रही, वो अब बागी बन चुकी थी। वो बागी जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहती थी, उसकी आग में तप रही थी। 14 फरवरी 1981 को वो दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फूलन देवी अपने गैंग के साथ बहमई गांव में पहुंची। उसने उन ठाकुरों को घर से बाहर निकाला जिन्होंने उसका बलात्कार किया था और एक कतार में खड़ा किया। फूलन ने साफ कहा कि आज इंसाफ होगा और फिर गोलियों की आवाज़ गूंजी। 22 ठाकुर वही के वही ढेर हो गए। ये सिर्फ बदला नहीं था,
ये सदियों से जातिवादी घमंड और औरतों पर किए गए जुल्म का जवाब था, जिसे फूलन देवी ने दिया था। साथियों, इसके बाद में फूलन देवी ने कई ऐसे महिलाओं को छुड़ाया जिसे समाज ने, जिन बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी थी, उनके विवाह को उसने विरोध किया और उन्हें धमकियां तक दी कि अगर बच्चियों की शादी आपने की तो आपका भी यही हाल होगा जो हाल ठाकुरों का हुआ है। उसके बाद में फूलन देवी को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन सरेंडर के बाद में उनकी ज़िंदगी बदल गई। बहमई कांड के बाद पूरा देश हिल गया। फूलन देवी का नाम हर अखबार में छा गया। किसी के लिए वो क्रांतिकारी थी, किसी के लिए बागी, तो किसी के लिए वह डकैत थी। सन 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस वक्त वो 22 से ज़्यादा मामलों में वांटेड थी। उसे 11 साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन गरीब औरतों और दलित समाज के लिए फूलन देवी एक हीरो बन चुकी थी, एक नायिका बन चुकी थी। साथियों, उसके बाद में फूलन देवी जब जेल से रिहा होती है और संसद तक पहुंचती है, उस कहानी को हम समझते हैं। जेल से रिहा होने के बाद में फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और 1996 में वो लोकसभा की सांसद बन गई। वो दिल्ली पहुंची, संसद में बैठी, एक वक्त की बागी रानी अब भारत सरकार की ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाने लगी। फूलन देवी ने अपने कार्यकाल में औरतों के अधिकार और दलित समाज की समस्याओं पर आवाज उठाई, लेकिन यह जो जिंदगी थी ये काफ़ी लंबे समय तक वो नहीं बिता पाई। उनका दुखद अंत कुछ इस तरीके से हुआ। फूलन देवी की जिंदगी लंबी नहीं चली। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के उनके ही घर में बाहर के कुछ लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया। ये बाहर के कुछ लोग वही थे जो ठाकुर जाति से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ठाकुरों के मौत का बदला लिया, ऐसा फतवा जारी किया और पूरे देश में फूलन देवी की मौत से एक माहौल बन गया और फूलन देवी की दुखद यहाँ पर मृत्यु हो गई। लेकिन फूलन देवी का यह जो संदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूलन देवी की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना दिखाती है जहाँ जाति और लिंग के नाम पर जुल्म किए जाते हैं। फूलन देवी ने साबित कर दिया, औरत कमज़ोर नहीं है। अगर तुम औरत को बार बार रोनोगे तो एक दिन वही औरत बागी बनकर तुम्हारा पूरा साम्राज्य खत्म कर देगी। दोस्तों, फूलन देवी हमें सिखाती है जाति और औरत के अपमान का खात्मा करना और उसे खत्म करना कितना ज़रूरी है। समाज तभी बदलता है जब हम इंसान को इंसान समझें, ना कि उसकी जाति या लिंग देखकर उसके साथ में व्यवहार करें। साथियों, ये कहानी फूलन देवी की मैं कविता के माध्यम से आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी है फूलन की, अन्याय, अत्याचार और दमन की, उस औरत की जिसे गरीब कहा गया, जिसे जात से नीचा समझा गया। बचपन में ही उसके सपनों को रौंदा गया, उसकी इज्जत को लूटा गया, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। फूलन वो लड़की जिसने घूंघट नहीं बंदूक उठाई, जिसने रोना नहीं लड़ना सीखा। 14 फरवरी 1981 को बहमई गांव का इतिहास लिखा गया, जब उसने कतार में खड़े ठाकुरों को कहा कि आज इंसाफ होगा, और हर गोली के साथ सदियों का अपमान उसका बदला लिया गया। हर दलित औरत की चीख, हर गरीब का बदला दहाड़ा। फूलन ने साबित कर दिया कि औरत कमज़ोर नहीं होती, जब वो बागी बनती है तो साम्राज्य हिला देती है। आज फूलन नहीं है, लेकिन उसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, जाति और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि अगर चुप रहोगे तो जिंदा ही मार दिए जाओगे, क्योंकि जो चुप रहा है वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। ये कहानी है फूलन की, अन्याय, अत्याचार और दमन की। साथियों, आज फूलन देवी की शहादत दिवस है और आज इस कहानी के माध्यम से हम उनका यह संदेश आप तक पहुंचाना चाहते थे। इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में। धन्यवाद।